शोभा देवी उमेश मांझे, शोभा देवी उमेश मांझे। यहाँ आज हमने 60 ऐसे फैमिलीज को खाना बांटा है जिनके पास पिछले 2 हफ्ते से कोई काम नहीं है, तो दिक्कत हो रही थी। कौशल्या देवी नंबर में। पटना से सधे दीघा के इस दलित रोले में जब हम पहुंचे तो राहत सामग्री के बंटने की खबर सुन लोग बड़ी संख्या में जमा हुए। अधिकांश स्थानीय लोगों की शिकायत यह थी कि सब कुछ बंद होने के कारण अब घर में कुछ खाने का सामान बचा नहीं है। आपको जो मिला है इस सामान, कितना जरूरत है आपको? बहुत जरूरत है। क्या इससे सारा परिवार खाएगा, खुशी से रहेगा। कितना दिन चलेगा ये? कितना दिन चलेगा? बहुत ढेर परिवार है तो 15 दिन चलेगा, कम परिवार है तो कुछ दिन ज्यादा चलेगा। ये कितना दिन चलेगा? चलेगा 1 महीना आपका। इससे खुश हैं आप? हाँ। दिक्कत था? क्या दिक्कत था आप लोगों को? दिक्कत था ये चावल दाल का। हालांकि आयोजकों का कहना था कि हर दिन अलग अलग इलाकों में उनका राशन वितरण के इस कार्यक्रम के बावजूद उन्हें लगता है कि लोगों की शिकायत जायज है। यहाँ के जो लोग हैं ये डेली वेज वर्कर्स है और जो आपका कचरा उठाने वाला कम्युनिटी है, तो इनका खाने पीने का थोड़ा दिक्कत हो गया है। इनका रोज का खाना नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ड्राई राशन बंटवा दे। आने वाले 5 दिन में हम पटना में करीब 15 स्लम में 1000 ऐसे फैमिलीज के साथ काम करेंगे जो डेली वेज वर्कर्स है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है और ज्यादातर जो असंगठित क्षेत्र में काम के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि सामान मिलने के बाद लोग संतुष्ट दिखे, लेकिन उनका मानना है कि लॉकडाउन लंबा खिंचा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये जो कहाँ से आया है? ये अभी नहीं मिला सर, आप ही लोग दिए थे ना, पहले से नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो इतने दिन कैसे आपका चल रहा था काम, खाना पीना? खाना पीना एक दिन चलता है, एक दिन नहीं चलता था। अभी मिलने से कितना खुशी है आपको? ठीक है सर, बहुत खुशी है। सरकार ने भी लोगों के लिए कई तरीके की योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन दिक्कत है कि बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्राथमिकता पर अब बनाने का आदेश दिया है। चेन्नई में आईटी कॉरिडोर के नजदीक ऑक्सफैम इंडिया ने जो खाना पकवाया है वो डिब्बों में रखा जा रहा है। जल्द ही इन्हें 2 किलोमीटर दूर उस जगह पर भेजा जाएगा जहां प्रवासी मजदूर रहते हैं। We our side supply the food. हम अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं। इनको दवाइयाँ और पैसों की जरूरत है और बच्चों को दूध और बाकी खाने की चीजें। हालांकि जो प्रवासी मजदूर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी कंपनियां उनका ख्याल रख रही हैं। मार्च महीने का वेतन भी मिलना चाहिए, लेकिन जो दिहाड़ी पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाली बाइयां या कूड़े बिनने वाले इन लोगों पर लॉकडाउन का सबसे बुरा असर पड़ा है। ऐसे ही लोगों तक ऑक्सफैम इंडिया पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हम एक ऐसी बस्ती गए जहां बहुत से कूड़ा बिनने वाले रहते हैं। ये है चेन्नई का पुदुपक्कम इलाका। यहाँ रहने वाले मजदूर पश्चिम बंगाल से आए हैं। अमित और पटना मुर्शिदाबाद बंगाल के हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं दोपहर के खाने के उन पैकेटों का जो ऑक्सफैम इंडिया बांट रही है। 3 छोटे छोटे बच्चों और उनके माँ बाप ने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया है। अमित कूड़ा बीनने का काम करते हैं। 2 हफ्ते से ये आमदनी नहीं हुई। जितने पैसे पास में थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मेरा पति है, 2 बच्ची है, मेरा 2 बेटी 1 बेटा। गांव से आया, हम लोग का गांव कोलकाता, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। अभी गांव जाएंगे तो पैसा भी नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, पैसे कहाँ मिलेगा। टीन के बने कमरे में ये 2 साल से चेन्नई में रह रहे हैं।
लेकिन अब जब यही नहीं पता कि अगली रोटी कब नसीब होगी, तो ये घर लौटना चाहते हैं। पुदुपक्कम के इस घर में 15 प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो इनकी कंपनी ने दिया है। ये जूते के डिब्बे बनाने की कंपनी में काम करते हैं और कहते हैं कि अब उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। 45 साल के पिंटू राजमान सिंह की पत्नी और 5 बच्चे गया में हैं। एक बेटा कॉलेज में है। सबको पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन पिंटू को वेतन के 8,000 रुपए अभी नहीं मिले हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है, जाने के लिए पैसा सर नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है उसके पास भी पैसा नहीं है। फोन करके बोलता है काच भी हम लोग गरीब आदमी क्या करें। हम लोग 500 रुपये बोलता है, कभी 1000 रुपये बोलता है सरकार देने के लिए। कुछ हम लोग का उपाय करें तो हम लोग का केवल घर हम लोग का पहुंचा दें। और क्या है, हम लोग को किसी प्रकार से हम लोग का बिहार अपने छोड़ दें किसी कृपा से। और क्या हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर देश में हम लोग अटके हुए हैं, वहाँ बीबी बच्चे से वहाँ इंतजार करता है। कितने देर से काम करेंगे सर? इधर तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इधर हाल फिलहाल में आए थे सर। राज्य सरकार पूरे सूबे में 13,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को खाने और रहने की जगह मुहैया करवा रही है। अगर सरकार ने पहचान की तो वो मुफ्त राशन के भी हकदार होंगे। हालांकि सरकार ने कंपनियों को आदेश दिया है कि अपने कर्मचारियों को वो मार्च का वेतन दे दें, क्योंकि वो किसी एक के लिए तो काम करते नहीं, रोज अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं। खाने वाली गाड़ी देखकर और बहुत से लोग आ जाते हैं। राजभर बिहार से आए 27 साल के राहुल कुमार को तनख्वाह नहीं मिली है। सपोज इनको कुड़काटी என்ன பண்ணுவீங்க? காசு இல்ல என்ன பண்ண சார்? पैसे ही नहीं है सर, मैं क्या करूं? कम से कम अगर मेरी कंपनी ने मुझे पैसे दिए होते तो मैं राशन खरीद सकता था। उनका वाइफ आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? वाइफ वो तो घर पर ही हैं। சமாளிக்கிறாங்களா இல்ல கஷ்டப்படுறாங்களா? वाइफ ஊர்ல சம்மல இருக்கா। उनका गुजारा कैसे हो रहा है? पता नहीं साहब, मैंने कहा था कि नगद मिलते ही बात करूंगा, अभी तक कंपनी से कुछ नहीं मिला, मैं क्या करूं? 7 மாச குழந்தை இல்லையா? புது குழந்தை? 7 மாசம் जी। நீங்க பார்க்கல இல்லையா சார்? அத नेक्स्ट नहीं साहब, अगले महीने जाने का विचार था। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन दर्द सबका एक जैसा है। दिहाड़ी पर काम करने वाले ये 9 लोग घरों को रंगने और बढ़ईगिरी का काम करते हैं। सभी पश्चिम बंगाल के हैं और चेन्नई में किराए पर घर लेने के बजाय जिन घरों में काम करते हैं वहीं रहते हैं, ताकि 4 पैसे जोड़ सकें। लॉकडाउन के बाद काम भी बंद हो गया और सर पे छत भी नहीं रही। एक शोरूम के मालिक ने उन्हें रुकने की जगह दे दी। पहले रोजाना 700 रुपए के आसपास कमाने वाले रियाज और उनके साथियों के पास पैसे नहीं बचे हैं। अब ऑक्सफैम इंडिया के खाने के पैकेटों पर गुजारा हो रहा है। घर में अच्छा नहीं है, सब बहुत रो रहा है, पूरा आदमी दिक्कत में है। अभी पूरा आदमी फोन करके रो रहा है, घर आने के लिए बोल रहा है। हम लोग ट्रेन के लिए फंस गया इधर, 2 हफ्ता से बैठा है, कोई काम नहीं है इधर में। तो ट्रेन छोड़ जाएगा तो घर चल जाएगा हम लोग। अभी हम लोग के पास पैसा भी नहीं है खाने के लिए। अभी 2 दिन सब लोग दे रहा खाना, अच्छे से खा रहे हम लोग। अभी 2 दिन के बाद हम लोग के पास 2-3 दिन का खाना है, उसमें चलेगा। जो ठेकेदार प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरियां ढूंढते हैं, उनका कहना है कि वो भी बेबस हैं। சம்பளம் கொடுக்க முடியல சார், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு। यहाँ बहुत मुश्किल है, हम इन्हें वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। हफ्ते भर काम करने के बाद हम रोजाना 75 रुपए इन्हें खाने के लिए देते हैं और मुझे वो भी नहीं मिलता। मेरी दूसरी साइट कोयम्बटूर में भी काम बंद हो गया है और वहाँ 10 मजदूर हैं। मैं उनके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। किसी तरह कंपनी से बात करके वहाँ कुछ पैसे भिजवाए हैं। हमने सरकार से भी बात की, उसके बाद हफ्ते भर से वो हमारे लोगों को 75 रुपए रोज दे रहे हैं। कंपनी கிடையாது, இது பிரைவேட், இது இவங்களுக்கு சுத்தமா அது கூட கிடைக்கல। ऑक्सफैम इंडिया की इस सामूहिक रसोई में करीब 15 लोग जुटकर पौष्टिक भोजन तैयार करते हैं, ताकि आईटी कॉरिडोर के 150 प्रवासी मजदूर भूखे न रहें। लेकिन खाने के अलावा भी इन लोगों की दूसरी बुनियादी जरूरतें हैं।
people not get money, sir. They till now they get a salary also. लोगों के पास पैसे नहीं है क्योंकि वेतन नहीं मिल रहे। हम खाना खिलाते हैं, बच्चों को ना दूध मिल रहा है ना बिस्किट। सभी घरों में बंद हैं और परेशान हैं। So they don't have milk, biscuits, anything. All are worried about. All are stay at home only. Does government help reach here? No, sir. Still now government not help here, sir. We have the NGO only supply the foods here. Still now they not get any provisions, any money from the Tamil Nadu government, sir. गरीबों और बेसहारा लोगों की परेशानियों को कम करने की राज्यों और केंद्र की कोशिशों के बावजूद बहुत से लोग छूट गए हैं जो बिल्कुल बेबस हैं। हालांकि ऑक्सफैम इंडिया उन तक शुरुआत में खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती होगी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की। आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर आने और रोजगार बहाल होने तक उन्हें सहारा देने की। कोविड-19 के भारत में प्रसार की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी के मजदूरों पर पड़ी है। न काम है और न कमाई, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या बिल्डिंग उद्योग में लगा मजदूर। मुंबई के गोवंडी इलाके की साईनगर बस्ती में ये मजदूर रहते हैं। इनको दाल, रोटी, चावल और सब्जी का सामान्य भोजन भी बिल्कुल मुहाल है। यहाँ रहने वाले रोज कमाकर खाने वाले हैं और इन पर लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये परिवार वाले हैं और इसलिए इनके लिए सरकारी शिविरों में जाने का विकल्प नहीं था, लेकिन अब इनको बिना खाने के नहीं रहना पड़ेगा। स्थानीय एनजीओ इनके लिए खाना मुहैया कराते हैं। हमारी जो एरिया है गोवंडी में, साईनगर में जो लोग रहते उनका हैंड टू माउथ घर चलता है। सुबह कमाते शाम को खाते, तो उनको खाना मिलने के लिए हमारे शशिकांत वसंत पाटिल, उनकी जो समाज विकास संस्था है, उन्होंने इंडिया ऑक्सफैम की मदद से यहाँ पे लोगों को खाना बांटने का काम किया है। अभी तो बहुत मुश्किल है, कभी चावल नहीं है, गेहूँ नहीं है, ये अभी आलू नहीं है, प्याज नहीं है। शशिकांत भाई से नगर सेवक है हमारे, उसने आलू प्याज सब्जी बटाया था उधर से। अभी खाना भी बांट के आए इधर, क्या करे। तो अभी तो मुश्किल तो है, घर में सब बैठे है। घर में खाना बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? कैसे बनेगा, तो मिलेगा तो बनेगा ना। तो अभी इसने दिए, आप देख रहे हैं, प्याज भी बांट रहे, सब्जी भी बांट रहे, अभी खाना बांट रहे, अभी चल रहे थोड़ा थोड़ा। साफ सुथरे खाने के ये पैकेट इन लोगों की कम से कम एक वक्त के भोजन की जरूरत पूरी कर देते हैं। दोपहर का खाना मिल जाने के बाद शायद अपने साधनों से ये रात का खाना जुटा लें। बच्चों और बूढ़ों को भी रोज खाना मुहैया कराया जा रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से सबकी मुसीबत चल रही है। कम से कम 250-300 लोगों को तो खाना गया ही गया है। ऑक्सफैम इंडिया तो अभी हमें स्पॉन्सर कर रहा है, समाज विकास संस्था को। अभी फिलहाल हम लोग हर दिन में 200 लोगों को खाना फूड पैकेट्स हम लोग देने का प्लानिंग किए हैं। आज पहला दिन है और अगले 14 दिन हम लोग ये पूरे करने वाले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साई नगर में जो काफ़ी सारे डेली वेजेस काम करने वाले लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो महाराष्ट्र से यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं और छोटा मोटा काम हर डेली कर रहे हैं। उनका जो आमदनी है, हर दिन की आमदनी है, आमदनी आई तो ही वो कुछ खाना पका सकते हैं। अभी ये कोरोना के वजह से गए 20 दिन से पूरा उनकी काम धंधा ही बंद है। दीपक दोपल ने एनडीटीवी को बताया कि इस तरह की मदद से वो भोजन बांटने का कार्यक्रम 14 और बस्तियों में फैला सकते हैं जहां दिहाड़ी के मजदूर रहते हैं। मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इस वक्त घर पे खाना बनाना नामुमकिन है। कोई इनकम नहीं है और इसकी वजह से घर पे खाना बनाना बहुत ही महंगा पड़ता है। इसलिए जब खाना उनको ऐसे घर पे दिया जाता है तब उनके लिए ये जीने का सहारा बन जाता है। ताश भी चल रही है और दोस्ताना गपशप भी। इस माहौल में इन प्रवासियों के लिए ये थोड़ी राहत का समय है। 55 साल के बिरेनु राव उठकर देखते हैं कि खाना पका या नहीं।
असम और पश्चिम बंगाल के ये 23 मजदूर तिरुवनंतपुरम में 4 बेडरूम के एक घर में महीने भर से रह रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका कॉन्ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। उनका पैसा भी बाकी है। अभी कितना है आपके हाथ में पैसा? अभी तो नहीं है, जो था तो खत्म हो गया। कितना मुश्किल है ये लॉकडाउन का पीरियड? मुश्किल तो बहुत ही है अभी। क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या नहीं, पैसा नहीं आए तो अभी खाली खाना मिल रहा है, काम भी नहीं आई तो। पैसे के बिना जब ये फंसे हुए थे तभी इनको ऑक्सफैम के पार्टनर एनजीओ के निदेशक अजय कुमार एक सड़क पर मिले और शुरुआती पूछताछ के बाद उन्होंने फौरन इस समूह को जरूरी सामान दिलाया। ऑक्सफैम अब लॉकडाउन के बचे हुए दिनों के लिए इनके खाने की जरूरत पूरी कर रहा है। चावल, दाल, सब्जी, तेल और सब कुछ वे बारी बारी से खाना पकाते हैं। खाने का जो चावल, दाल, हाँ सब्जी वगैरह ये सब हाँ पूरा मिल गया हम लोग को। ऑक्सफैम को थैंक यू हमारी तरफ से बोल रहे हैं। तो और क्या जरूरतें हैं? आपने ऑक्सफैम को कुछ बोला है कि आपको और कुछ जरूरत है? उनका क्या रिस्पांस है? ऑक्सफैम को बोला था हम लोग को 1 हफ्ते के लिए खाना दिया है, हाँ, और 1 हफ्ते के लिए देने के लिए बोला था। हाँ, जितना दिन लॉकडाउन है उतना दिन तक हम लोग को मदद करेगा, ऐसे बोला था। Ask them, how much you deserve. हमने ये नहीं पूछा कि उनको कितने की जरूरत है। मैंने उन्हें एक लोकल सुपरमार्केट में बुलाया और कहा कि 1 हफ्ते की अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी चाहें ले लें। इन लोगों को लॉकडाउन के बाद भी मदद की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्हें तत्काल काम मिल जाएगा।